जनवरी नाइट। क्या है कहानी का नाम? जनवरी नाइट। हाँ, जनवरी नाइट। और जिसका हिंदी होता है पूस की रात। क्या हिंदी होता है? नहीं याद आता है बोलना, जब पूछेंगे वही सिर्फ जवाब देना। कहानी का नाम क्या है? पूस की रात नहीं, पूस की रात। तो हिंदी नहीं, इंग्लिश चैप्टर है। इंग्लिश चैप्टर में नाम है जनवरी नाइट। जनवरी का मतलब ही होता है, जनवरी आता है हिंदी में नाम है। जब हम माघ फागुन पढ़ाए तो याद है, वो पुष्प के महीना में जहाँ बहुत ठंडा होता है। तो कहानी का नाम है अंग्रेजी में जनवरी नाइट। ये दूसरा इंग्लिश के दो किताब होता है, वैसे दूसरा किताब में से जो पूरा कहानी होता है जिसमें से है, जिसका हिंदी होता है पूस की रात। इसके लेखक है प्रेमचंद। इनका लेखक के नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। क्या नाम है? प्रेमचंद। तो आएगा जनवरी नाइट के राइटर कौन है? तो आंसर क्या देना है? मुंशी प्रेमचंद, या सिर्फ आंसर में प्रेमचंद्र लिखा रहे, क्योंकि प्रेमचंद जो है जो हिंदी में कहानी लिखते थे, तो वो कहानी लिखे थे। कहानी का नाम था पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखे, कहानी का नाम क्या था? पूस की रात। पूस का मतलब जो बहुत ठंडा की रात होता है से, उसको अंग्रेजी में लिखा गया, तो अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया, उसका नाम दे दिया जनवरी नाइट। ठीक। अब इसमें के जो कहानी है उसके में एक आदमी रहता है हल्कू। तो हल्कू कम इन द सैड हिज वाइफ। हल्कू अपने पत्नी से आकर के कहता है, ठीक। तो उसके बाद इज लैंड लॉर्ड्स कम गेट द रुपीज एंड सेड। और उसके जो लैंड होता है यानी कि जो ज़मींदार होता है वो उससे आकर के पैसा मांगता है। उसी पर पूरा कहानी है। तो डायरेक्ट हिंदी पर आते हैं, जिसका हिंदी भावार्थ है कि हल्कू अंदर आया। कहानी स्टार्ट जैसे फिल्म मान लो किस तरह से एकदम सेम फिल्म की कहानी होता है कि हल्कू जैसे रूम के अंदर आया और अपनी पत्नी से कहता है। एक हल्कू किस तरह के, तो उसका कैरेक्टर के बारे में कुछ कोई एक किसान है, बहुत गरीब है, कर्जा लेकर के। कैसे कि अभी हम लोग तो लोन ले लेते इधर उधर से, उस समय के अनुसार से कि लोग अपने ज़मींदार से, किसी अगल बगल वाला से जो बहुत ज़्यादा पैसा वाला हो उससे कर्जा लेता था। उसके बाद जो ब्याज सही देता था, ब्याज न चुका पाता था तो उसका अपना ज़मीन भी देना पड़ जाता था। उस तरह का स्थिति था। तो उसी में से एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? हल्कू। याद रखना, इसमें उसका हल्कू क्या आएगा, उसकी पत्नी आएगा, उसके कुत्ता रहता है जबरा, उसका कहानी आगे तीनों के ऊपर चलेगा। तो हल्कू अंदर आया, फिल्म चालू हो रहा है, वहाँ से अपनी पत्नी से कहा, जमींदार आया, तुमने जो पैसा अलग रखा है उसे दो, मैं उसे दे दूंगा। यानी कि ज़मींदार उसे पैसा जो कर्जे ले ले से ऐसा पहले ही ज़मींदार के देने के लिए पैसा रखे हुए था। तो अभी देखी होगी कि मम्मी या चाची को ये होता है कि अपनी पत्नी उसके पैसा रखी हुई रहती है, तो वो आकर के मांगते, इसीलिए ज़मींदार आया और तुमने पैसा अलग रखा है उसे दो, मैं उसे दे दूंगा। और किसी तरह हम लोग उसके कंबल के बगैर रह लेंगे और इसके कंबल के बगैर, यानी उसको बोला है कि पैसा जो है सो दे दो, किसी तरह हम इसके बगैर भी रह लेंगे, इसको कैसे जान छुड़ा लेते हैं। कंबल यानी कि ठंडा की जो उस तरह का जो पैसा होता है उसको ज़रूरत है, इसमें कंबल का यूज किया गया। अगला, मुन्नी झाड़ लगा रही थी, उसकी पत्नी का नाम क्या है? मुन्नी। तो आएगा कि हल्कू वाइफ का नाम क्या है? तो इस तरह के मुन्नी। तो मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, वह मुड़ी और बोली, यानी कि घूम करके बोली, लेकिन मेरे पास तो केवल 3 रुपये ही है। उसके पास कितने रुपये हैं? 3 रुपये। तुम इससे उसे, यानी कि तुम इसे ज़मींदार को दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा, क्योंकि ठंड की समय आने वाला था। ठंड के समय में उसके कपड़ा भी नहीं था कि अच्छा से, तो उसी पैसा जमा किए हुए था किसके लिए? कंबल खरीदने के लिए। और वही कंबल खरीदे, वो पैसा से कंबल खरीदता, लेकिन उस सब के पास तो किसको देने वाला? ज़मींदार को। तो इसीलिए उसकी पत्नी कह रही कि अगर मेरे पास तो 3 ही रुपये, अगर तुम ये पैसे ज़मींदार को दे दोगे तो हम कंबल कहाँ से लाएंगे। इसलिए पहले बोला है कि हम इसके बगैर भी रह लेंगे, हम बिना कंबल के बगैर भी रह लेंगे। तो मुन्नी बोली कि मेरे पास 3 रुपये हैं, अगर ज़मींदार को दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएंगे। इस पूस की रात तुम खेत में कैसे रहोगे, क्योंकि पूस की रात ठंडा के समय में आता है, उस समय खेत को अगोरिया देना है, तो उसके पूस में तो बहुत ठंडा लगेगा, तो कैसे तुम पूस की रात में खेत को कैसे रहोगे। उसे कह दो कि हम लोग पैदावार के बाद उसे दे देंगे। यानी मुन्नी कह रहे कि ज़मींदार को कह दो कि पैदावार जब खेती हो जाएगा, उसमें से फसल कट के आएगा तो हम बेच करके पैसा दे देंगे, अभी देना उचित नहीं है, यानी कि अभी देना ठीक नहीं है। आगे लाइन में होता है 1 मिनट के लिए हल्कू हिचकिचाकर खड़ा हो गया। 1 मिनट के लिए हल्कू रुक गया और हिचकिचा करके, मतलब कि कुछ ना बोल पाया। पूस चरम पर है, पूस चरम पर तुरंत एक दिन में बहुत भयानक ठंडा पड़ने वाला है।
और बिना कंबल के खेतों में रात में सोना संभव नहीं होगा। अगर बिछौना रहबे न करे, इतना ठंडा के देखती पूरा कुहासा नहीं, उस समय में कोई खेत में कैसे घर में सोता है तो ठंडा लगता है, तो खेत तो पूरा खलिहान, खेत के समय में और ठंडा लगता है। जहाँ पेड़ पौधा रहेगा वहाँ ठंडा मौसम ज़्यादा होगा, तो रहना संभव नहीं है। तो वही चीज़ और उसमें ओगड़िया देना है, रात को उठना है, कभी उठेगा तो उसको ओढ़ कर भी घूमेगा। और जो भी जंगली जानवर फसल को खा जाए उसको भगाना होता है। लेकिन ज़मींदार नहीं छोड़ेगा, हिचकिचा रहा है, उस जानता है कि नहीं, लेकिन वो जानता है कि अब ज़मींदार नहीं, इस तरह की तरफ ना वो ठंडा छोड़ने वाला है न एक तरफ ज़मींदार छोड़ने वाला है। बोल रहा है लेकिन ज़मींदार नहीं छोड़ेगा। उसने उसे धमकाया और बेइज्जत किया है। पैसा जेकर ले लेते बहुत धमकी देता है। अभी तो लोन वाला आता है कि घर में घुसल रहता है, बैठल रहता है, जब तक पैसा न लेता जाता ना है, तो उसी दिन ज़मींदार है कि धमकी दे दिया है और बेइज्जत भी किया है, बहुत बेइज्जत की, पैसा ले लेता ना देता है, जैसे सुनी होगी उस तरह। इसलिए क्या होगा, अपने दुर्भाग्य से हम ठंड से मर ही न जाएंगे। और क्या होगा, हम दे देते हैं, भले ठंड में हम मर ही जाए, दुर्भाग्य से मरना होगा तो जो होगा सो होगा, हम दे देते हैं, लेकिन आप इतना बेइज्जती नहीं सहा जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपने भारी शरीर को घुमाया और अपनी पत्नी के नज़दीक गया और घुमाया और उसे बहलाने की कोशिश करते उसने कहा, यानी कि मनाने की, किसी चलो दे देते हैं हम लोग, छुटका है, इसे मुझे दे दो, मैं दूसरी योजना का विचार करता हूँ। कहा कि पैसा को मुझे दे दो। ज़मींदार से छुटकाया, दूसरा उपाय लगाएंगे कंबल खरीदने का। आगे है मुन्नी उसे अलग हो गई, गुस्से से आंखें लाल करके बोली। मुन्नी को गुस्सा हो गया कि नहीं देंगे, तुमने पहले ही दूसरी योजना बनाने की कोशिश की थी, तुम शीघ्र बताओ कि दूसरी योजना क्या है और क्या, जल्दी बताओ कि अगर पैसा नहीं तो कंबल नहीं तो दूसरा उपाय क्या हो सकता है। कोई तुम्हें कंबल देने जा रहा है, भगवान जाने कितने कर्ज अभी बाकी है। बोला कि कोई तुमको कंबल भी देगा, तुम कंबल कहाँ से लाओगे, और न जाने पहले ही बहुत सारा कर्ज है, भगवान जाने कितने कर्जा अभी और बाकी है, मैं इसे नहीं दे सकती। जो पैसा था 3 रुपया, उसके बारे में बोल दे कि मैं इसे नहीं दे सकती। मैं कहती हूँ किराए की खेती छोड़ दो। किराए का मतलब जो अपना सके बटैया जो होता है कि आधा जमीन उस तरह के किराए की खेती कर रहा है, यह काम तुम्हारे मार देगा। यानी कि बटैया में पूरा रुपया से उसको नहीं मिलता, आधा पैसा देना, लगाओ पूरा पैसा अपना और ज़मीन देना, जिसकी वजह से उसको पूरा नहीं हो पा रहा था। कह रहा था कि कर्ज में डूबते जा रही है, काम तुम्हें मार देगा। तुम जितना कमाते हो वह पुराना कर्ज चुकाने में चले, यानी कि जितना पैसा वो कमाता है फसल उपजा करके, वो पैसा तो का कर्जे चुकाने में ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसके साथ इसे क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए, इसीलिए कहता है इस सबको छोड़ दो। क्या हम कर्ज लौटाने भर के ही पैदा करते हैं? बोलता है कि क्या हम उतने ज़मीन से पैदा करते हैं कि खाली कर्जे में सब चले जाते हैं, हम अपने लिए कुछ बचबे नहीं करता है। अपने पेट के लिए कुछ कमाओ, इस तरह खेती छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। वह उदासी से बोली नहीं दूंगी, और उदास भी होगी। बोले हल्कू ने कहा तब उसकी गाली सुननी पड़ेगी। हल्कू ने कहा अगर हम पैसा न देंगे तो ज़मींदार की गाली सुनना पड़ेगा। अपने गुस्से को कम करते हुए मुन्नी ने कहा, मुन्नी थोड़ा गुस्सा कम हो गया करते हुए, वह तुम्हें क्यों गाली देगा, क्या यह उसी का राज है, क्या उसी का राज है तुम्हें गाली देते रहेगा, कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा करते समय उसकी भौं सिकुड़ गया, उसको भी अब लेने की बार बार जिम्मेदार। हल्कू की चुभन भरी बातों ने उसके गुस्से को शांत कर दिया और अब गुस्सा शांत हो गया। वह गई और दीवार के नीचे से पैसा निकाल करके हल्कू को दे दिया, पैसा ला करके हल्कू के दे दिया। तब उसने कहा इस बार खेती छोड़ दो, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम इससे खाने भर अन्न कमा लोगे। अगर हम दूसरा काम करेंगे खेती छोड़ करके तो हम इतना कमा लेंगे कि खा सकते हैं, कर चुका है, तब तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं करेगा। अच्छा काम इस प्रकार दूसरे के खेत को जोतना भी छूट जाएगा। तुमने क्या कमाया, इसमें कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी, सब भूल जाओ। इस रियल में हुआ, हम लोग भी देखे हुए, हम लोग के बाबा करते थे। तब इस तरह क्या खेती या अगल में भी करता होगा, तब बटैया लेकर के करता है, लेकिन उसको पूरा जितना कमाने, यानी कि जो पैसा उसा उसको अपना मिल में थोड़ा मोड़ा जो खाया पिया उसी ने मिलता है, जिसके वजह से और घाटा लगते चल जाता था। खेती से उस सबको नहीं हो पाता है, यानी कि दूसरा के खेती लेकर करना और पैसा लगाना, जिसके वजह से तो इसीलिए कहा कि सब काम छोड़ दो, दूसरा काम कर लेंगे अपना खेती वाला, ये बोला गया। हल्कू पैसा लिया और सोचते हुए घर के बाहर चला गया। वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा था। उसने इस पैसों की कमाई से पाई कंबल खरीदने के लिए जमा किया था। जो पैसा जमा किया था उसको कंबल खरीदने के, लेकिन ज़मींदार जिद करने लगा कि हमारा पैसा दो ही। वह तो ये पूरा आंसू बह रहा था, यानी कि पूरा रो रहा था, इतना हालत खराब। वो जान रहा है कि अब बिना कंबल के रह ना सकता है, ठंडा में बिना कपड़ा के उसको, वह इसे दूसरे को देने जा रहा है। हर एक कदम के साथ उसका दिमाग गरीबी के बोझ में डूब रहा था कि हालत ऐसा ख़राब है। तब
आगे लाइन पे दे। तो इस तरह से उसका ज़िंदगी बीत रहा है इतना गरीबी में। पूस की अंधेरी रात, पूस में रात भी बहुत अंधेरा हो जाता है, यानी कि पूरा क्या कि बादल भी घिरे रहता है, कुहासा भी घिरे रहता है। अगर अंधेरी रात आ जाए, हालांकि आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, उसने खेत के किनारे पर सरकंड के पत्तों पर एक आश्रय बनाया। अब अगले दिन जब चुका दिया तो जब उसको खेत में गोड़िया देने का समय आया तो पूस की रात थी, आसमान में तारे तो वहाँ पर खेत पर गया और खेत के किनारे पर सरकांड के पत्तों पर, सरकांड यानी कि बड़ा बड़ा पत्ता बिछने वाला जो होता है, उसके पत्तों का आश्रय यानी कि नीचे बिछाया बैठने सोने के लिए, जिसमें बाँस की चरपाई थी। वहाँ पर एक चरपाई के मतलब खटिया होता है। हल्कू चरपाई पर आधी फटी पुरानी चादर ओढ़ कर सो गया। वो जो पुराना फटल है से चादर ओढ़ कर सोया। कांपते रहा, क्योंकि ठंड बहुत था तो काँप रहा था। चरपाई के नीचे उसका दोस्त जबरा नाम का कुत्ता अपने थूथना को पेट में सटका कर कुई कुई कर रहा था। उसको भी ठंडा लग रहा था। कभी अगल बगल में देखना कुत्ता एकदम इस तरह की आवाज़ करता है, उसको ठंडे की वजह, ठंडा के धीमी आवाज़ में बोलता है। तो उसका दोस्त है, यानी कि उसका एक पालतू जानवर है। हल्कू और मुन्नी जो थी एक कुत्ते को पालती, इसका नाम क्या था? जबरा कुत्ता कहता है। इसीलिए बोला कि उसका एक दोस्त था। तो चरपाई के नीचे उसका दोस्त का नाम क्या था? जबरा। जबरा नाम का एक कुत्ता था जो थूथना यानी कि मुंह हमेशा वो लोग धरती में सटा करके सोता, आगे पेट सटा करके कुई कुई करके कर रहा था। उनमें से कोई भी सोने की स्थिति में, क्योंकि ठंडा की वजह से न जबरा सो पा रहा था न कुत्ता। कुत्ता वफादार कितना खराब होता है, मालिक देखो इतना ठंडा में तो उसको छोड़ के नहीं जाए, साथे रहता है। वो भी ठंडा में मर रहा है लेकिन साथे है। और जो कोई के सोने, क्योंकि वो भी नहीं सो पा रहा था। आगे लाइन पर देखो कितना मना करता है फिर भी रहता है। तब हल्कू अपने घुटने के मुंह की ओर घुमाया और कहा, हल्कू अपने घुटने के घुमा करके इस तरह से, और कुत्ता यानी जबरा को कहा, ठंड है जबरा, है ना? क्यों जबरा, तुमसे कहा ना कि घर में तुम धान के भूसा में लेटे रहो। जबरा को मना किया कि तुम नहीं, कितना ठंड है, तुमको मना किया कि भूसा में जाकर सुतो घर में, लेकिन तुम यहाँ मेरे साथ आ गया। देखना हम एक दाऊद कहानी से सुनाए थे, तब बताया कि हम लोग दियर में बहुत दूर है जहाँ प्याज खाने को जा रहे थे। ये वाला जो अगल बगल में कुत्ता भी हुआ, पहले भी दूसरा कुत्ता मर गया, साथे चल गया था। पानी में गर्मी में हम लोग भूखे थे और वो भी बोका के दियर में कुछ खाने चुड़मुन्नी आता था, उसको खाने के लिए दौड़ता था, उसको पकड़ा नहीं पूरा टाइम, लेकिन वो भाग करके वापस साथे गया और साथे आया। उसी तरह इसका भी हुआ, कितना ठंडा था, उसको मना कर रहा था। अभी देखिए कि कोई कुत्ता अगर जो जान पहचान जोड़े चली आएगा, कितनों मार के बेगला नहीं भागेगा। उसी तरह इसका हुआ था, उसको भगा रहा था, कह रहा था कि तुम इसी घर में रहो, धान के भूसा में गर्मी होता है तो इस पर, लेकिन वो नहीं आए। इसलिए तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें भी ठंड में रहना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो रह ही रहा है, वो भी रह रहा है। यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम सोचते थे कि मैं यहाँ पूरी और मिठाई खाने के लिए आया हूँ। आगे कुत्ता लोग को लालची होता है, उसको लगता है कि जा रहा है ना तो कुछ हमको भी मिलेगा, तो यही लेकिन थोड़ा बता रहा है मजाक के कि तुमको तो लगता था कि मैं यहाँ पर पूरी और मिठाई खाने आया हूँ, जिसके लिए तुम मेरे पीछे दौड़ते चले आए। अब तुम जो चाहते हो उसे देखो, अब जो चाहते हो उसको देखो कि यहाँ ठंडा में आप मरो। जबरा बिना ऊपर उठाए अपनी पूँछ को हिलाया। जब वो बात सुनता है ना तो कुछ ना बोल पाता है, तब पूँछ हिलाता है, चाहे ऊँ करता है। तो जबरा बिना ऊपर उठाए, मुड़ी ना उठाया, सिर्फ पूँछ हिलाते रहा, बिना कोई आवाज़ किए जमहाई ली और चुप हो गया। और थोड़ा सा जमहाई लिया, ऊँहड़पट किया और सो गया। शायद वो सोचता था कि उसकी कुई कुई की आवाज़ जिसके मालिक को नींद से जगा देगी। और जब कुई कुई करता था तो नींद नहीं आता, उसको लगा कि कहीं हम कुई कुई करते हैं तो नींद से, इसलिए बोलना भी बंद कर दिया जबरा। आगे हल्कू अपना हाथ बढ़ाकर जबरा को ठंडी पीठ को छुआ, और जहाँ से यानी कि हिला उला कर देख रहा था कि ठंडा पीठ को छुआ। कल मेरे साथ आना बंद कर या ठंड को झेलो। अब बोले उसको तो डेली आना होगा, क्योंकि ठंडा के रात फूस के रात एक दिन के ना होता है, पूरा 2-1.5 महीना तक के चलता है। अगर भयंकर वाला चले तो उस समय उसको खेत का गोड़िया देना है तो डेली आएगा। तो ही बोल रहा है कि कल से आना बंद कर देना, आना तो ठंडा को झेलो। यह दर्द भरी पछुआ बर्फीली हवा, क्योंकि ठंडा के समय में जो हवा चलता है, ठंडा लगता है ना, इसको पछिया हवा अपना संग हिंदी में लिखा है पछुआ हवा। तो जो पछिया हवा से जो पश्चिम से हवा चलने वाली हवा को पछिया हवा कहती है, जो बहुत ठंडा देता है। बर्फीली हवा अपने साथ कहाँ से इतनी ठंडी लाती है किसी को मालूम नहीं। जो इतना ठंडा ठंडा हवा तो कहाँ से, हल्कू बोल रहा है कि जो पछुआ हवा चलता है, इतना ठंडा ठंडा हवा कहाँ से लाती है किसी को मालूम नहीं। वह उठता है और चिलम को भरता है। चिलम समझिए ना, गांजा जो पीता है वो बोला कि अभी में तो वो अपना चिलम भरता है, और अभी तक 8 चिलम भरकर धूम्रपान कर चुका है। नहीं कि अभी वो ठंडा, अभी तक गर्मियों के दिन में लोग पी लेता है बूढ़ा लोग, ठंडा के दिन में गरम गरम तो सही को थोड़ा गर्मी देता है, मान्यता है, लेकिन उन्हें इतनी सा नहीं कह सकते, नशा करना होता है। तो वो चिलम भरता है
अभी तक वो 8 चिलम भर कर धूम्रपान कर चुका। रात भर में जितना देर के कहानी होता है 8 बार वो गांजा पी चुका चिलम के। और फिर किसी प्रकार रात बिताऊंगा, और बोल रहा है कि इसी तरह किसी प्रकार रात बिताऊंगा, यह खेती करने का इनाम है। और बोल रहा है कि पूस की रात में हम बिना कंबल की रात में गुजार रहे हैं जग करके ठंडा में, यह किसका इनाम है? खेती करने का इनाम है। और खेती करने किसान का हालत यही हो चुका है जो इसको मिल रहा है। कुछ भाग्यशाली व्यक्ति अपने घरों में पड़े होंगे जहां ठंड के आते उसे बाहर भगा देती हैं। अब बोला कि कुछ भाग्य लक्की आदमी होगा जो अपना घर में ठंडा में आराम से रजाई के तल में पड़ा हुआ होगा, जहां ठंड के आते ही उसे बाहर भगा देते हैं। और बोला कि जहाँ ठंड के आते उसे बाहर आरामदेह गद्दा, गर्म चादरें और कंबल होगा कि गद्दा पर गर्म चादर पर सोया होगा। भाग्यशाली लोग सभी चीज़ों का बखूबी प्रबंध करते हैं। जो भाग्यशाली उसको सब्र होता है कि बंद कमरा रूम रहेगा अच्छा सा, कुछ लोग तो हीटर तक के लगा चुका है। और किसान की हालत देखो कि ठंड में किस तरह, अभी भी बहुत सारा लोग दिए में इस तरह के जीता है। और जो अपने लोग की खेती में जो गुआ टोली वाला होता है वो लोग रियल में क्या कहा जाए, वो लोग उसका कपड़ा भी उसी तरह पहन का काम करते रहता है। ठंड के समय में खेती पटाएगा तो पूरा कपड़ा खोले हुए रहता है और उस समय पानी में कूदते रहता है, उस समय तक जाता है। तो ये बोला है कि कुछ भाग्यशाली लोग हैं जो अपना घरों में इस तरह से पड़ा हुआ है और सभी प्रबंध करते हैं। जबकि कठिन परिश्रम तो हम करेंगे कि हम किसान हल्कू कठिन परिश्रम में बहुत मेहनत, और वे आनंद वे प्राप्त करते हैं। हम कठिन परिश्रम हम करते हैं और आनंद वो घर लोग में प्राप्त कर रहे हैं। वह उठ गया, गड्ढे में कुछ अंगारे लिया। वो उठ गया, मैंने जो खटिया पर से उठा, और अंगारे का मतलब थोड़ा आग, यानी लकड़ी की आग को अंगारे कहा जाता है। तो अंगारे लिया और अपने चीलम में भरा, क्योंकि आग तो हर लोग जलाए हुए रहता है। तो आग जो उसमें से आग के उठाया, देखिए किसी को पीते हुए तो अपना चीलम में आग रख लेता है और फिर पीता तब ना जलेगा, क्योंकि थोड़ा देर अगर उसको बंद कर देगा तो आग मुझ जाता है चीलम का। तो ये बड़ा जबरा भी उठ गया, धूम्रपान करते हुए हल्कू ने कहा। जबरा भी उठ गया, क्योंकि मालिक उठेगा तो जबरा उठ ही जाएगा, यानी कोई भी कुत्ता। और धूम्रपान करते हुए हल्कू अधिक चीलम घींच और बोला, यदि ठंड में तुम धूम्रपान करते हो तो यह बुरा है, परंतु कम से कम तुम हल्का आनंद महसूस करते हो। अब बोल रहा है कि अगर ठंडा में धूम्रपान करते हो तो ये बुरा है, और तुम धूम्रपान करते हो तो थोड़ा सा आनंद महसूस होगा। और धूम्रपान यानी कि वो जो पीने से खांसी भी भयंकर उठने लगता है, तो उसको भी खांसी होगा। अगर बगल देखना लोग पीते रहेगा खांसते रहेगा। जबरा प्यार से उसकी ओर देखा और फाड़ कर देख रहा था। तुम्हें एक रात और ठंड में रहना है, कल मैं कुछ और पुआल ला दूंगा। अब हल्कू बोल रहा है कि तुमको एक रात और ठंड में रहना हो गया, कल मैं कोई व्यवस्था करके कुछ पुआल ला दूंगा। पुआल मतलब होता है पटु, अपना जो कथी का पुआल के जानती है ना, जानती है? अभी बोलिए ना आ रहे हैं, जो धान के खेत से जो ना निकलता है ओकरा कथी कहते हैं? पोरा। तो ये पोरा के बाद क्या कि पोरे पर ठंडा में कुछ लोग सोता है, हम लोग भी बच में पूरा नीचे बिछा दिया जाता है, उस पर सो लो तो गर्मी देते हैं। तो ये बोला है कि कुछ पुआल ला कर रख देंगे, या भैंसी या गाय को ठंड में उस पर बिछा दे, उस पर बैठा रहता है। तो नीचे तो धरती बहुत ठंडा होता है तो गर्मी देगा। वही बोला कि कुछ पुआल ला दूंगा, जब तुम उस पर सोगे तो ठंड महसूस नहीं करोगे, जब उस पर सोगे तो ठंड कम लगेगा। जबरा अपने पंजों को हल्कू के ठोहने पर रखा और जबरे को नज़दीक लाया, और जबरा अपने हल्कू के ओर पर लाया। हल्कू उसकी सांस को गर्माहट महसूस कर रहा था और हल्का अपना मुड़ी उड़ी कर ना हल्कू के पास लाने लगा। धूम्रपान समाप्त करने के बाद हल्कू सो गया और सोचने लगा वह कैसे सोएगा, परंतु मात्र 1 मिनट में उसका दिल धड़कने लगा। वह इधर उधर करवट बदलने लगा, परंतु डायन की भांति ठंडी हवा उसे पीड़ा पहुंचाने लगी। अब ठंडा में नींद आ सकता है, कोई को इस तरह में छोड़ दिया जाएगा। गांजा पी रहा है, उलट पुलट कर 1 मिनट में सो रहा है, दिल धड़क रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है, लेकिन ये कभी इधर पलट रहा है कभी इधर, और सोच रहा है कि ये जो ठंडा है डायन की तरह उस पर पीड़ा पहुँचा, डायन की तरह उस पर लुढ़क चुका है। जब ज़्यादातर देर तक ठंड को सहने नहीं कर सकता है, जब ज़्यादा देर तक ठंड को सहन नहीं कर सका, तब उसने जबरा के ऊपर उठाया और उसके माथे को अपनी गोद में ले लिया। जबरा उसकी गोद में सो रहा था। कुत्ते के शरीर को दुर्गंध आ रही थी, परंतु हल्के ने इसे जोर से सीने में सटा रखा। ठंड जब उसको बर्दाश्त न हुआ तो बोला कि जब 2 को शरीर का एक आपस में मिल जाता है तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, शर्ट का सटने। तो ये क्या काम किया, ये कुत्ते के उठा करके अपना साथे सोलाने लगा, पूरा एकदम देह पर चढ़ा करके अपने माथे पर अपने गोद में ले लिया और जबरा की गोद में सो रहा था। कुत्ते के शरीर से दूर गए, कुत्ता का शरीर महक रहा था, लेकिन परंतु हल्को उसे जोर से सीने में सटा लिया और ऐसा आनंद महसूस हुआ
महसूस किया कि वह महीनों से महसूस नहीं करती, तो थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रहा है। जबरा शायद यह सोचता था कि वह स्वर्ग में है। जबरा को भी अच्छा गर्मी महसूस हो रहा था और हल्कू को उदार हृदय में उसकी दुर्भाग्य के लिए कोई नाराज़गी नहीं थी। और जबरा को ठंडा लग रहा था, उसको गोदी में सुला लिया था, उसको जबरा को कम ठंडा लगेगा। तो ये इसके अपने जो जानवर है, कुत्ता भी है, उसके प्रति भाव प्रेम नहीं, उसको भी देखभाल कर रहा है, अपने साथ सुला रहा है। वह उसके साथ वैसे ही आलिंग कर रहा था जैसे कोई भाई या दोस्त के साथ करता है, जैसे कोई भाई के साथ अपने गोदिया में सुला लेता है, उस तरह से कर रहा था। वह गरीबी से पंगु नहीं हुआ था जिससे ने उसे अभी इस संकीर्ण स्थिति में ला दिया था, परंतु वह ऐसा था कि इस दोस्ती ने उसके हृदय के सारे दरवाजे खोल दिए थे और उसके हर पहलू को जगमगा दिया था और इस तरह से उसके देखभाल कर रहा था। अचानक जबरा को कुछ जानवरों के शोरगुल सुनाई दिए, यानी कि खेत में जब आधी रात होता है तो कोई ना कोई जानवर खाने निकल आ जाता है। यह घनिष्ठता उसके अंदर भीषण ठंड में प्रति घृणा पैदा कर दी थी। वह तेजी से उठा, कुटिया के बाहर दौड़ा, यानी कि जो झोपड़ी बनाए हुए था मरबा, यानी कि उठा और देखा कि दौड़ा और भौंकने लगा। हल्कू ने सीटी बजाते हुए अनेक बार उसे बुलाया। जैसे ही थोड़ा बड़ा जानवर की आवाज़ आई तो क्या किया, जबरा उठ करके दौड़ने लगा, भौंकने लगा, कोई जानवर आ गया। तो हल्कू भी उठा और वो सीटी बजा करके उसको बुलाया कि चल लाओ, कोई दिक्कत कोई ना है। परंतु जबरा उसके पास वापस नहीं आया। वह खेत में हल से बने गड्ढों में मुकते हुए चारों ओर दौड़ने लगा। कुछ समय पश्चात वह वापस, यानी सब तरह के राउंड मार लिया कि कोई कुछ ना है, भागते हुए सब तरह देख आया। फिर वह अचानक दौड़ के वापस है। कर्तव्य के प्रति उसकी जवाबदेही अधिकारी, इतना भी ठंडा था उसके से, लेकिन जब जैसे ही देखा कि कोई अचानक है तो अपनी वफादारी कर्तव्य के प्रति जो उसका काम था कुत्ता का, वो देखा पूरा घूम करके आया, कितना भी नहीं आया तो जवाबदेही अधिकार था और रूप लिया और जवाब उसकी इच्छा पर था और तब वो घूम करके आया। दूसरे घंटे बीत गए, यानी 2 घंटा बीत गया। हवा की ठंडी से रात धुंधली लगने लगी। हल्कू अपने दोनों घुटनों की छाती में नज़दीक लाया। वह अपना चेहरा दोनों घुटनों के बीच में ले आया, यानी कि पूरा सुकी लगा कैसे ना सो जाता है, पूरा मुड़ी और घुटना सटा लिया। परंतु ठंडे काटने में दौड़ रही थी और काटने को दौड़ रही थी। यह ऐसा लग रहा था मानो उसके सारे खून बर्फ़ बन गए, यानी कि पूरा ठंडा हो गया हो, बर्फीला खून उसकी नसों में दौड़ रहा हो। उसके आसमान में देखने के लिए पीछे मुड़ा तो उस समय यह सिर के ऊपर था। संभव सुबह होगा, रात अभी 3 घंटा ही बीता था। और वो कब सोचा कि कब सुबह, ऊपर में देख रहा कि चांद कहाँ तक क्या है कि बीच में, लेकिन वो एकदम सामने, यानी कि अभी उसका रात 3 घंटा बीता है, अभी और रात बिताना बाकी है। हल्कू के खेत के कुछ ही दूर पर आम की एक छोटा बगीचा था। आप लाइन लेके हल्कू जहाँ खेत सोया हो तो उसके बगल में एक छोटा सा आम का बगीचा था। पत्तियों का गिरना शुरू हो गया था और वे गिरे गड्ढों में जमा हो रहे थे। हल्कू सोचा यदि मैं जाऊं और पत्तियों का ढेर लाकर उसमें आग लगा दूं तो गर्मी लगने लगी, यानी कि जहाँ बगीचा है, यानी कि कहीं तो ना गाछी उछी में से पत्ता उच्चा चुन कर लाएगा आम के और मैं आग लगा के आग तापेगा। यदि मुझे कोई इस अंधेरी शांत रात में पत्तियाँ बटोरते देखेगा तो सोचेगा कि कोई भूत है। और वो सोच रहा था कि हम रात में जाएंगे, कोई देख लिया, चाहे कोई उठेगा तो कोई देखेगा तो कहेगा कि कोई भूत है। यह सही है कि वहाँ भी संभव है मेरे खेत में कुछ जानवर छिप कर इंतजार कर रहे थे, परंतु मैं यह बहुत देर तक बैठकर खड़ा नहीं हो सकता था। और देख रहा, सोच रहा था क्या करे, और वो भी देखे कि कहीं जाएंगे इधर जानवर कहीं खेत में ना आ जाए। उस नज़दीक के मैदान में कुछ डंडल तोड़ करके चीरा और उस पर जार बना और गाय के गोबर और ढेर की तरह बाहर कर इकट्ठा किया। जबरा ने उसके पास आता पूछ हिलाता सब देख रहा था, यानी कि जरना उना उपाय कर रहा है। गोबर के जो गोईठा होता है उस तरह की इकट्ठा किया। खेत जब दियर में होता है ना, तो कहीं भी जो गाय लोग वहाँ पर गोबर कर देता है तो थोड़ा देर सूखने के बाद ऐसी कंडा बन जाता है, जब हो जाता है तो उसको जमा किया। थोड़ा मोड़ा जो डंटी था उसको दूर नहीं गया अपना खेत के छोड़ करके। और जबरा ये सब देख रहा है खड़ा होकर के पूछ हिलाता हुआ। हल्कू कहा, यानी कि जब हल्कू अब कह रहा है जबरा को, जबरा मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, आगे आओ, बगीचे में चलते हैं और जलाने के लिए पत्तियाँ एकत्र करते हैं। कि जलाने की थोड़ा पत्ती रहेगा तो जल्दी पत्ता में आग लगता है, कि अब ज़्यादा नहीं हम पत्ता लाने चलते हैं। जब हम लोग आग में सेकेंगे तो गर्म हो जाएंगे, तब वापस आकर के सो जाएंगे। अभी बहुत रात बाकी, अभी बहुत रात है, थोड़ा गर्मी पा लेते हैं। जबरा भूख कर सहमति दी और हल्कू चाल के से बगीचा की ओर चला। पेड़ के नीचे घूमना, अंधेरा था, अंधेरा भीष्ट हवा बह रहा था, पत्तियाँ हिल रही थी, बहुत रात हो चुका था। डालियाँ की ओस बिंदु की ठंडा के समय ओस भी गिरा था टप टप। अचानक हीना की सुगंध के लिए खुशबू आई, और हीना की सुगंध एक हिरन के टाइप का वहाँ का जानवर होता है। जबरा यह सुगंध कहाँ से आ रही है? हल्कू को सुगंध यानी कि महक आया।
तुम्हारी नाक से तो ऐसी सुगंध नहीं निकल रही है। जबरा को कहीं से हड्डी मिल गई है जिसे वह चबा रहा था। उसी बीच में जबरा को हड्डी मिल गया, वो खा रहा था, उसका गंध आ रहा है, तो उसको हिना की आवाज़ अति सुगंध आ रहा है। तो हल्कू पूछा, हल्कू ज़मीन पर आग लगा दिया और पतिया बटोरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसके विशाल ढेर लग गया। उसके हाथ बर्फ़ जैसा ठंड हो गया था, नंगे पाँव सुन्न हो गए थे और पाँव भी नंगा थे। देख लो, ठंडा के समय लोग जूता पहने मजा, वो पूरा खाली पैर था और जबरा अपना हड्डी खा रहा था, जमा करके आग लगा लिया था और आग ताप रहा था और नंगे पाँव सुन्न होते। परंतु उसने लगातार पतियों को ढेर लगाया, उसमें आग लगाकर ठंड को जला दिया। कुछ देर में तीव्रता से आग जलने लगी और आग की लपटें, बहुत लंबा लाइन हो गया, पूरा इतना लंबा लाइन, बहुत बड़ा कहानी है। आग की लपटें पेड़ों की शाखाओं के चाहते हुए उछाल मार रहे थे। हिलते हुए आग की लपटों की प्रकाश में बीच बगीचे की पेड़ ऐसे ही रहे थे मानो अपने माथों पर विशाल अंधेरे लिए। अंधेरों की आनंददायी समुद्र के आगे आग की लपटें हिलाकर खेतों के नाव दृश्य दिखा रहा है। इतना लाइन प्रेमचंद की कहानी है, बहुत फेमस कहानी है, लोग बहुत पढ़ता है इसको। देखो इतने दिन में देखो कितना लाइन को दिखा रहा है, किस तरह के लोग जीवन जीता है, इस तरह के ठंडा में दिखा रहा है। कभी ठंडा को महसूस नहीं किया तो कहानी पढ़ कर महसूस करो इस तरह की। बहुत फेमस कहानी है, इस तरह दिए हुए, इतना हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में, और 9वीं के किताब में भी इस तरह की कहानी फिर दिए हुए है। हल्कू आग के समीप बैठा और आग तापने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने साल उतारा और गठर बनाकर पीछे रख दिया। तब उसे अपने दोनों पैर फैलाए जैसे मानो ठंड की वो चुनौती दे रहा है। ठंड में सब करक जाता है तो सबको फैला कर आग दबा, अब मेरा नुकसान करके दिखाओ। और वो ठंड को चुनौती दे रहा है कि अब उसको तो नहीं गुस्सा आ रहा है कि करके अब मेरा नुकसान कर, ठंड के विशाल शक्ति का विजय प्राप्त कर। उसने शानदार विजय का दावा नहीं सका और उसको अब कि अब हम आग से पूरा गर्मी लग रहा था, आप कहा कि अब ठंडी हमको हरा कर दिखाओ कि कितना भी पूछ की रात हो हम गर्मी बना कर ये गए। उसने जबरा से कहा, अच्छा जबरा, अब ठंडा नहीं लग रही होगी, तुम सहमत हो? यानी कि जबरा कहेगी आप तो आग लगा दे तो ठंडा न लग रहा हो। जबरा भौंका जैसे मानो कह रहा हो कि अब मैं कैसे ठंडा महसूस करें। जबरा भौंका कहेगी ना, अब ठंडा न लग रहा है। हम लोग इस पर पहले ही विचार कर लेना चाहिए कि तब हमें ऐसी परेशानी कभी न होती है। जबरा ने अपनी पूँछ हिलाया, अच्छा अब तुम क्या कहते हो, हम लोग आगे आग के ऊपर से छलांग मारे? देखो मैं कैसे ऐसा करते हैं, नहीं कि आप लोग कुछ बैठ करके मस्ती करेंगे, कुछ ना कुछ करते तो कह कि छलांग मारते हैं, इधर उधर करेंगे। लेकिन यदि तुम जो जल गया तो मेरे पास तुम्हारे लिए दवा भी नहीं। अगर तुम या कुत्ता कभी कभी होता है ऊपर करने लगे, खोदने लगता है, तो ये हो रहा है कि अगर तुम इसके छलांग मारोगे, अगर तुम कहीं जल जाओगे तो मेरे पास दवाई भी नहीं है कि हम तुमको इसको लगा देते हैं। जबरा ने डरकर आग को देखा, और हम लोग कल मुन्नी को नहीं बताएंगे कि यह एक रास्ता है, और ये कह रहा है कि हम मुन्नी को भी नहीं बताएंगे कि हम रात कैसे बिताते हैं जला करके। उसके साथ वह उछला और एक छलांग पर आग के पार किया। दोनों छलांगे, उसके पैर में जलन हुई परंतु उसके ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा जला। जबरा आग के चारों ओर दौड़ कर उसके आसपास आया। हल्कू ने कहा, जाओ, इसके बाद नहीं, आग के ऊपर कूदकर जाओ। वह पुनः उछला और दूसरी तरफ चला गया। इस तरह से आग को उछल करके उसे एक तरफ इन्होंने खेल रहा था। जबरा ज़्यादा करता है, कुत्ता है वो तो। आबंती में सारी पत्तियां जल गई। पुनः बगीचे में अंधेरा छा गया। रात के नीचे थोड़े अंगेरे सुलग रहे थे। जब हवा के तेज झोंक उन पर गुजरती जग रही थी तब वह पुनः दहकने लगती थी। हल्कू अपने शरीर को चादर से ढक लेता था। गर्म आग में परख कर बैठकर गुनगुनाने लगता। हालांकि गर्मी पहुंच परंतु ठंड निर्दय पूर्वक लगी हुई थी और गर्मी तो लग रहा था लेकिन ठंडा भी भयानक था। जबरा जोर से फूंकता हवा खेत की ओर दौड़ता। हल्कू विचार करता, इसका मतलब है जंगली जानवर झुंड संभवतः खेत में घुस गए हैं और नीलगाय हो सकती है। वह साफ साफ घूमने की आवाज़ सुनी, तब उसे ऐसा लगा कि निश्चित रूप से चर रहे हैं। वह कुतरने की आवाज़ सुना, तब उसको लगा कि कुछ जानवर लोग आ गया है, इसको चर रहा है। उसने सोचा कि न जबरा के रहते हुए जानवर खेत में घुस सकता है, वो उन्हें टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। मुझे निश्चित रूप से भूल हो रही है। और सोया हुआ था तो उसको आवाज़ आ रहा है कि कोई जानवर चल रहा है, तो उसको लगा कि ना जानवर आ कैसे सकता है, जब तक जबरा है तो कोई नहीं आ सकता, जबरा उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा कोई जानवर को, मुझे कोई भूल हो सकती है। लेकिन चिल्लाया जबरा जबरा, फिर भी वो चिल्ला करके बोला जबरा जबरा। जबरा
भौंकता रहा और उसके पास नहीं आया, तब पुनः खेत में चबाने के कुतरने की आवाज़ सुनने लगी और जबरा को बुलाया तो जबरा नहीं आया। तो वह भरम में नहीं था, चुपचाप चोट पहुंचाने लगा और वह वहाँ कैसे उठ जाए। वह इतना आराम था कि वह बड़ी कष्टदायक था और ठंड के समय में उसको उठना बहुत ही अच्छा महसूस। ठंड भरी रात में खेत में जाए कैसे, जानवर को भगाए कैसे, वह हिल भी नहीं सका। और उधर जबरा भौंकते रहा, जानवर लोग चढ़ते रहा, लेकिन इतना ठंडा था कि वो उठ नहीं पाया। वह ऊंची आवाज़ चिल्लाया, हिलो हिलो। जबरा पुनः भौंकने लगा और भागा, हिलो यानी कि भगा रहा है, सुतले सुतले उठ कर ना जा रहा है। जबरा भी भौंक रहा है। जानवर उसके खेत को और उन पौधों को जब खा रहे थे तो पौधे अभी अभी तैयार हुए थे। क्या सुंदर पौधे था, अच्छा पौधा होबे किया था और वह दुष्ट जानवर नष्ट कर रहे थे। दृढ़ दृष्टि के साथ उठा और चंद कदम में चला, परंतु अचानक हवा की झोंक बिच्छू की तरह डंक मारता है, ठंड लगा, इसलिए वह वापस आ गया और पुनः बुझी हुई आग के पास बैठ गया। लेकिन उधर नहीं गया कि उसका खेत चढ़ रहा है, उसको पता भी चल रहा है, लेकिन नहीं जा पा, उसका हिम्मत नहीं कर रहा है ठंड की वजह से। फिर आग के पास बैठ गया। वह अपने शरीर को गर्म करने के लिए राख में हटाने लगा। जबरा गला फाड़ फाड़ करके फूंक रहा था। नीलगाय उसके खेत को नष्ट कर रहा है। हल्कू आकर गर्म राख के शांतिपूर्वक बैठा रहा। उसकी निद्रा में उसको स्थूल बना दिया, जैसे उसकी रस्सी से बांध दिया गया हो। और नींद भी भयानक हो जाए, उतना रात के अगर 12-1 बज जाएगा, 2 बजे तक की नींद भी भयानक हो जाता है कि उसको कोई हिल नहीं सकता है। चादर की अपनी लपेट कर गर्म के नज़दीक कर था, लेकिन जानवर को भगा नहीं पाया। जब वह सुबह में जगा, इसी बीच में उसको नींद आ गया, और जब वो सुबह में जगा, सूर्य ऊपर निकल चुका था, मुन्नी कर यानी सुतल है, सुबह हो चुका है। तो मुन्नी भी दिन की वजह से उसको देखने आ गया कि चलो खेत में क्या है, तो देखने आए और सुबह हो चुका था। और मुन्नी कह रही, क्या तुम समझते हो कि तुम दिन भर सोते रहोगे? तुम यहाँ आ गए, फिर भी इसी समय सारा खेत सपट हो गया। तुम रात भर जगे यहाँ रहे, फिर भी तुम्हारा खेत को सब सपट, यानी कि उसका जितना फसल था सब जानवर लोग खा गया। उतने बीच में जितना देर सोया उतना का आसानी, उतने में वो नहीं उठ पाया। और मुन्नी उस पर गुस्सा हो रही, देखिए कि कभी पति पर कैसे गुस्सा लेके कुछ सब खड़ा है, भला नहीं बुतरा, वही वाला हाल इसका हो चुका है। पूरा पत्नी अपनी मुन्नी को कर रही है। हल्कू उठा और बोला, क्या तुम भी खेत में आ रही हो? हाँ, सब बर्बाद हो गया और तुम इस प्रकार सो रहे हो। अब पत्नी उसकी पूरा गुस्सा में वो बोल रही है हल्कू को कि सब बर्बाद हो गया, सब तक भैंसिया और चढ़ गया और तुम रात भर सोते रहे। हल्कू ने बहाना ढूंढा, मैं रात में ही मर गया था और किसी तरह जोगा कर मैंने जान बचाई, और तुमको अपनी फसल की चिंता, कि मैं रात भर मरता रहा, किसी तरह अपना जान बचाया, और तुमको अपनी फसल की चिंता है। मेरे पेट में इतना दर्द था कि मैं उसका बयान नहीं करेगी। ठंड लगता है तो पेट में दर्द, दय कष्ट भी होने लगता है, तो ये बता रहा है। तब तो अपने खेत के किनारे गए, उन्होंने देखा कि सारे खेत में पैरों से कुचल दिए गए हैं और जबरा ठिकाने झोपड़ी के नीचे ऐसे पैर फैला कर लेटा हुआ मानो मर गया। जबरा भी लास्ट में सो गया है पहले, और सोया कि रात भर वो भी जगा था, तो ऐसे लग रहा कि मर गया, पूरा पैर कुचला हुआ। वह नष्ट खेतों की ओर टटकटी लगाए हुए लगातार देख रहे। मुन्नी का चेहरा दुख से उदास था, परंतु हल्कू संतुष्ट था। लेकिन हल्कू नॉर्मल इंसान था, यानी कि चलो कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, नॉर्मल से दुख में था। लेकिन मुन्नी औरत थी, तो उसको तनी जो अपना दुख होता है प्रकट करने आता है, तो बहुत उदास है, रोने खोने कर रही है। और मुन्नी ने कहा, अब तुम्हें किराया और टैक्स भरने के लिए बाहर जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। संतुष्टि के मुस्कान के साथ हल्कू ने कहा, परंतु ठंडी रात में मैं यहाँ नहीं सो सकता। और अब हल्कू को भी लगा चलो इससे छुटकारा मिल गया, अब अलग जाकर के कमाएंगे, दूसरे जगह टैक्सी के भाड़ा करके मजदूरी करके कमाएंगे, और इस तरह के जितना है हम पर कर्जा सब सदाएंगे। और इस तरह से पूरा कहानी ख़त्म हो गया। संतुष्टि के मुस्कान के साथ अब हल्कू कम से कम इसके मुस्कान, चलो इससे छुटकारा मिल गया, उससे भी संतुष्ट है, मुस्कान है हल्कू। और परंतु ठंडी रात में मैं यहाँ नहीं सो सकता, और बोला कि हाँ, अब इतना ठंडी रात में मैं यहाँ नहीं सो सकता। एक नींद पल का उसका पूरा ख़त्म कर दिया। अब कहानी ऐसे ख़त्म हो चुका है।